Hello everyone, I welcome you all here on my YouTube channel Spoken English Guru. Today I'll tell you something about poetic devices. Actually, today I am describing only three poetic devices which are simile, metaphor, and hyperbole. But before describing these poetic devices, I request you all please subscribe my channel and also like it. First, similes. वॉट इज सिमिली, जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार भी बोलते हैं. वेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग लाइक और एज, इट इज कॉल्ड सिमिलीज. जब दो वस्तुओं की कंपैरिजन की जाती है और उनमें वर्ड्स लाइक और एज यूज किए जाते हैं, तब हम उसे सिमिली बोलते हैं, यानी कि उपमा अलंकार बोलते हैं. एग्जाम्पल फॉर स्वीट एज अ हनी बी, यू कैन आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट एज. अगर एज आ रहा है कहीं एग्जाम्पल में, इट मीन्स वहाँ पे सिमिली पोइटिक डिवाइस है या सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है. रोर लाइक अ लायन, लाइक शेर की तरह दहाड़ना, इट मीन्स यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रही है. और लाइक वर्ड यूज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर आपका सिमिली पोइटिक डिवाइस है. और हिंदी में जिसे हम बोलते हैं उपमा अलंकार. नेक्स्ट इज मेटाफर. व्हाट इज मेटाफर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रूपक अलंकार. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. अ मेटाफर यूजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन थिंग टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स. अ मेटाफर इज सिमिलर टू अ सिमिली बट डजंट यूज द वर्ड्स एज और लाइक. रूपक अलंकार क्या होता है, इसमें बेटा कंपैरिजन तो की जाती है लेकिन लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं, डायरेक्ट हम एड्रेस करते हैं इसमें. एग्जाम्पल फॉर माई ग्रैंडपा सेज दैट लाइफ इज अ रोलर कोस्टर. यहां पे लाइफ को रोलर कोस्टर से कंपेयर किया है लेकिन एज और लाइक वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं. इट मीन्स यहां पर क्या है, मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार. नेक्स्ट, माई टीचर सेज दैट माई ब्रेन इज अ कंप्यूटर. मेरे अध्यापक कहते हैं कि मेरा ब्रेन क्या है, कंप्यूटर है. कंप्यूटर की तरह है ये नहीं बोला है, सीधे बोल दिया है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिए. तो यहां पे क्या होगा, मेटाफर, क्योंकि लाइक और एज हिडन है, यहां पे यूज नहीं किए गए हैं. मम सेज माई रूम इज अ डिजास्टर जोन. मम्मी कहती हैं, मेरी माँ कहती हैं कि मेरा जो रूम है वो एक डिजास्टर जोन है. यानी कि यहां पे भी क्या नहीं है, लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है. इट मीन्स मेटाफर. डैड सेज दैट टाइम इज मनी. टाइम इज लाइक अ मनी नहीं है, यहां पे सीधे डायरेक्ट बोला है टाइम इज मनी. इट मीन्स मेटाफर पोइटिक डिवाइस है यहां. नेक्स्ट, माई मम इज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया. लाइक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया नहीं बोला है, क्या बोला है, सीधे डायरेक्ट एड्रेस कर दिया है, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया. नेक्स्ट, मम सेज दैट आई एम द एप्पल ऑफ हर आई. लाइक और एज यूज नहीं हुआ है, इट मीन्स मेटाफर. डैड सेज माई ग्रैंडमा हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. लाइक और एज यूज नहीं हुआ है, इट मीन्स यहां पे भी डायरेक्ट एड्रेस कर दिया गया है. जो ग्रैंड माँ का हार्ट है वो सीधे डायरेक्ट बोल दिया है गोल्ड है, गोल्ड की तरह है ये नहीं बोला, इट मीन्स मेटाफर है यहां. नेक्स्ट इज हाइपरबोल. व्हाट इज हाइपरबोल, हिंदी में हम इसे बोलते हैं अतिशयोक्ति. अतिशयोक्ति को और क्या बोल सकते हैं हम, सुपरलेटिव, बहुत बड़ा चढ़ा के, सबसे बड़ा चढ़ा के बोला जाए. तो डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं. हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस exaggeration and overstatement for dramatic और कॉमिक इफेक्ट. एक्चुअली जब हम बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी कॉमिक इफेक्ट के लिए या ड्रामेटिक इवेंट के लिए हम ओवर स्टेटमेंट करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलते हैं, तो वो हमारा कहलाता है अतिशयोक्ति यानी कि हाइपरबोल. एग्जाम्पल फॉर आई हैव अ माउंटेन ऑफ होमवर्क. पहाड़ भर मेरे पास होमवर्क है. ऐसा होता है क्या, नहीं, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है. आई नियरली डाइड लाफिंग. हंसते हंसते मैं मरने वाला ही था, लगभग मरने वाला ही था. ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया गया है. नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू डू दैट.
मिलियंस टाइम कोई बता सकता है, किसी को बोल सकता है, नहीं बोल सकता ना, बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया है. इट मीन्स हाइपरबोल. नेक्स्ट, माई टीचर इज एज ओल्ड एज द हिल्स. टीचर को इतना ओल्ड बता दिया जितनी की हिल्स होती है. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया है. इट मीन्स हाइपरबोल. ही हैज़ टन्स ऑफ मनी. टन्स ऑफ मनी है किसी के पास? नहीं है, बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया है. आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स. हॉर्स खा सकता है कोई? नहीं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही. इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया गया है. यू कुड हैव नॉक्ड मी ओवर विद अ फीदर. फीदर से नॉक कर सकता है कोई? नहीं कर सकता पंख से. तो बहुत मतलब उस चीज़ को बहुत ही ड्रामेटिक वे में, बहुत ओवर स्टेटमेंट में बोल दिया है. हल्के से भी खटखटाओगे तो पता चल जाएगा, ऐसा नहीं. नेक्स्ट है द होल वर्ल्ड वॉज स्टेयरिंग एट मी. सारा संसार मेरी तरफ घूर रहा था. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बहुत बड़ा चढ़ा के ओवर स्टेटमेंट दिया हुआ है. इट मीन्स यहाँ पर भी आपका जो पोइटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोल. तो डियर व्यूअर्स, आज मैंने आपको ये 3 पोइटिक डिवाइसेस बताए हैं. आई होप आप सब लोग के समझ आ गए होंगे. अगर समझ आ गए प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.